हेलो दोस्तों, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। बढ़िया प्रश्न है। 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द टू पर्सन्स P एंड Q was 3:4 years hence the ratio of their ages will be 8:7. What is P's age? P's प्रेजेंट एज यहाँ पे बताना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, P's प्रेजेंट एज बताना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट एज का ये बाउंड्री लाइन हो गया, और बाउंड्री लाइन के ऊपर में जाते हैं तो वो हेंस वाला दिखाएंगे यहाँ पे बाउंड्री लाइन के ऊपर में। तो बाउंड्री लाइन के ऊपर में हेंस दिखा रहा है कि 3:2 का रेशियो 6 years एगो वाला। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 8:7 का होगा। 4 years हेंस 8:7 का रेशियो हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो एगो हो गया 6 years एगो। तो 6 years एगो जो रेशियो है वो कितना है 3:2 का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6 years एगो हो गया, ये 4 years हेंस हो गया। कुल मिला के जो डिफरेंसेज है यहाँ रेशियो के बीच में वो 10 साल का है, 10 years का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 साल का डिफरेंसेज है। ये प्रेजेंट एज बाउंड्री लाइन है, ये 4 साल ऊपर चला गया हेंस, और 6 years एगो। यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, और दोनों के यहाँ डायरेक्टली भी डिफरेंसेज 5 यूनिट का है, यानी 5 यूनिट का डिफरेंसेज है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बैलेंस है, कहीं ना कहीं ये क्या है रेशियो बैलेंस। अगर नहीं होता तो हम लोग बैलेंस करते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है। तो 5 यूनिट का डिफरेंसेज है रेशियो के अंदर में, और ईयर्स में अगर देखा जाए तो 10 साल का है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2 साल। 1 यूनिट का मान 2 साल होगा। तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि P का हमको बताना है, तो 4 साल बाद P का उम्र हो जाएगा 8 × 2 यानी कि 16 साल। 8 × 2 यानी कि 16 साल, लेकिन 4 साल बाद का वो उम्र होगा, और हमें प्रेजेंट एज बताना है। तो प्रेजेंट एज 4 साल घटा देना है, तो 4 साल घटा देंगे तो वो 12 साल का अभी है, और 4 साल बाद वो कितना होगा 16 साल का। लेकिन राइट आंसर तो 12 साल होगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।